This video is created only for educational and informational purposes. The content, charts, companies, and stock examples discussed in this video are intended to help viewers understand concepts related to the stock market and finance. तो दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे जून और जुलाई के मंथ में 5% से ज्यादा का रिटर्न शेयर मार्केट से लिया है, और जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की है। मैं कैसे ऑप्शन सेल करता हूं, जैसे आप मेरा P&L देख रहे हो, आप इसमें ग्रीन डेज और रेड डेज दोनों काउंट कर लीजिए और विन रेट निकालिए, इसका 80 to 85% से ज्यादा निकलेगा। देखो, अगर एक दो दिन निकल जाए तो मैं मानता हूं कि वो एक लक होता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंस निकाल रहे हो तो फिर ये लक नहीं है, ये आपकी कंसिस्टेंसी है और ये आपकी स्किल है। मैं आपको वही स्किल और वही स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं है वैसे तो, बट एक माइंडसेट है, वही माइंडसेट सिखाने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं। विदाउट एनी डिले अब हम चलते सीधा स्क्रीन पे। जैसे आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मेरा P&L है। अब इस P&L में कैसे मैंने ट्रेड लिए, कैसे मैं ट्रेड करता हूं और मेरा माइंडसेट क्या रहता है, उस पे चर्चा करते हैं, ताकि आप लोग भी वैसा ही कर सको और अपना प्रॉफिट कर सको। सबसे पहले देखते हैं सीजी पावर का चार्ट। ये मैंने जब ये वाली कैंडल बनी थी ना, ग्रीन, ये वाली, ये बनी थी 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। इस दिन आप देखिए, ये अपनी रेंज तोड़ के बाहर निकल रहा है। ये इसकी रेंज थी, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक है। ये तोड़ के जैसे ही बाहर निकला, इसकी वॉल्यूम देखिए एक बार आप। वॉल्यूम से कंफर्मेशन मिलती है कि जो ब्रेकआउट है वो फेक है या जेन्युइन है। वॉल्यूम के अलावा आपको कोई भी इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जैसे ही इसने ब्रेकआउट देके ये ऊपर क्लोज दिया, मैंने वैसे ही इसमें पोजीशन बना ली थी। फ्यूचर में नहीं बनाई थी, ना ही इसका ऑप्शन बाय किया था, मैंने इसका ऑप्शन सेल कर दिया था। और जो मेरा ऑप्शन था सेलिंग का, वो था 680 का तकरीबन ये, क्योंकि अगर ये नीचे भी आता तो कितना नीचे आता तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाता। अब मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करेगा और ये कब ऊपर की तरफ जाएगा, मुझे एक्चुअली नहीं पता था, तो मैंने इसलिए ऑप्शन सेल किया। लेकिन अगले ही दिन इसने गैप अप ओपनिंग दी और उसमें भी वॉल्यूम देखे कितनी अच्छी थी। अगले ही दिन ये 4-5% बढ़ता है, उसके अगले दिन भी ये 3% से ज्यादा बढ़ता है, तो मेरा अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हुआ। फिर इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अगर अब आप ये कंसोलिडेशन देखोगे तो नीचे देखिए वॉल्यूम गिरते आ गए। आज इसने फिर से इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ा है और आज फिर से इसका वॉल्यूम देखिए। अब देखो, कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको कुछ नहीं दिख रहा क्लैरिटी से, लेकिन आपको मैं एक पैटर्न दिखाता हूं। आपने ये वाला पैटर्न तो खूब देखा होगा, हर जगह पढ़ा भी होगा अगर आप ट्रेडर हो तो। ये देखो, लोअर लो और हायर हाई, ये ऐसे बना रहा और इसने ऐसे तोड़ दिया। तो अब क्या कर सकते हो आप, अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है सीजी पावर में, यू कैन वेट, ठीक है। अगर ये इस लेवल पे आता है जो ये इसने तोड़ा है, तो यहां पे आप ट्रेड बना सकते हो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और आप भी इसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आप भी चाहते हो कि आप लोग भी ये चीज सीखो, देखो यहां पे चाहिए होता है करेज। अगर आपके अंदर करेज है ऑप्शन सेल करने का या फ्यूचर बाय करने का, जैसे भी आपका स्टाइल है, आपको कंफर्टेबल होता है, तो आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी। यहाँ पे रिस्क तो है, रिस्क तो मेरा भी था। जो भी कहता है ना मार्केट में रिस्क नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। रिस्क तो है। अगर ये यहीं से ही नीचे आ जाता, मान लो मैं कैंडलस्टिक चार्ट लगाता हूं और ये यहां से नीचे आ जाता, तो ऑफ कोर्स सी बात है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और मेरा लॉस होता। आप कितना लॉस ले सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप इसमें एक और चीज कर सकते हो, जैसे मान लो आपको 20 लाख की कैपिटल है आपके पास और आपको 20 लाख की कैपिटल यहाँ पे डिप्लॉय करनी है, तो यहाँ पे आप मान लो 5-6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे कर दिया। अगर ट्रेड आपकी तरफ जाता है और जैसा आप सोच रहे थे वैसा ही होता है, तो आप पैरामेडिंग कर सकते हो। इसी को पैरामेडिंग बोलते हैं। अगर आपने थोड़ी कैपिटल लगाई, फिर उसके बाद और कैपिटल डिप्लॉय करो, फिर और करो। अब आप देखो कहां पे 770 का लेवल आ चुका है और मैंने 680 का ऑप्शन बेचा था।
अगर यहाँ पे जितने भी कैपिटल डिप्लॉय करते आप, आपके पूरे मंथ की रिटर्न यहाँ पे निकल जाती। और जो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको रिटर्न दे रहा था उस टाइम पे, वो थी आपकी 7 से 8% की। और जो मुझे लगता है कि 7 से 8% रिटर्न इज वेरी वेरी गुड फॉर ए मंथ। अगर आप एक जेन्युइन ट्रेडर हो, अगर आप सोचते हो कि मैं 10,000 रुपए लगा के और 1 लाख कमा लूं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। कैपिटल मार्केट इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो पहले कैपिटल का जुगाड़ कीजिए और फिर तभी इस मार्केट में आइए, तभी आप पैसा कमा सकते हो। अदरवाइज 90% ऑफ द ट्रेडर एज पर सेबी लूज देयर मनी इन 90 डेज। वो क्यों लूज करते हैं? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है। वो ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि 10,000 रुपए से मैं 20,000 कमा लूं, 30,000 कमा लूं, 40,000 कमा लूं और 1-2 दिन में ही, और वो 10,000 को भी खो के चले जाते हैं। अगर आपको ऐसी चीजें सीखनी है और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी आपका डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को सेव कर लो, ये आगे आपके बहुत काम आने वाली है। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।